तुम आओ, तुम्हें दीवान जी ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हें जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? ये तुम ठीक नहीं कर रहे। सर, ये मान नहीं रही थी, इसलिए इसे जबरदस्ती उठाकर आपके पास ले आया हूँ। तुम जाओ, इसे यहाँ मेरे पास रहने दो। मैं देखता हूँ कि ये किस तरह मेरी बात नहीं मानती। सर प्लीज मुझे जाने दो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज सर मुझे माफ कर दो। चुपचाप सीधी ले जाओ। जो मेरी बात नहीं मानता उसका मैं यही हश्र करता हूँ। प्लीज माफ कर दो। अर्जुन, अंदर आ जाओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया। ये पड़ी है ये औरत, तुम भी मजे करो, फिर इसे वापस इसके कमरे के अंदर छोड़ाना। मैं अभी जा रहा हूँ। इस दीवान जी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो जेल की सब लड़कियों को बर्बाद कर देगा। मैडम, अगर आज रात आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो आदर्श महिला जेल में एक और औरत की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रामदास, आखिर आदर्श जेल में कैदियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें इतना डरा रहा है? पूरा बताओ, कुछ भी मत छिपाना। मैडम, जो मैंने वहाँ देखा है उसे सुनकर आपको भी यकीन ना होगा कि ये सब एक सरकारी जेल में कैदी औरतों के साथ हो सकता है। मैडम, बात इतनी खतरनाक है कि वहाँ कैदी औरतें रात भर रोती हैं, लेकिन किसी को कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। रामदास, ये सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ रही है। साफ साफ बताओ, आखिर जेल में रात के वक्त इन कैदी औरतों के साथ क्या हो रहा है? रामदास, ये सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ रही है। साफ साफ बताओ, आखिर जेल में रात के वक्त इन कैदी औरतों के साथ क्या हो रहा है? मैडम, जेल के अंदर कुछ बासर लोग कैदी औरतों के साथ गलत काम कर रहे हैं और सभी कैदी औरतें शहीद खौफ में जी रही हैं। रामदास, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? तुम होश में तो हो ना? मैडम, मैं पूरे होश में हूँ और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अगर ये सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैडम, मैंने बहुत दिन तक चुप रहने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा जमीर मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रहा। रामदास, तुम्हारी हर बात मैं ध्यान से सुन रही हूँ। अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद एक कैदी बनकर जेल में जाना क्यों न पड़े। लेकिन मैडम, आप अगर एक कैदी के भेष में वहाँ जाएंगी तो आपके साथ भी खतरा हो सकता है। साहस, कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठे करने ही होंगे। मैडम, दिन के वक्त सब कुछ महमूल के मुताबिक लगता है, लेकिन रात होते ही जेल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जब मैं पिछले हफ्ते मुआयने के लिए गई थी, तब किसी ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैडम, वहाँ हर कोई डरा हुआ है। उन्हें बार बार धमकाया जाता है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका जीवन और मुश्किल कर दिया जाएगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि वहाँ इतना सन्नाटा क्यों है और ये औरतें इतनी सहमी हुई क्यों हैं। मैडम, मैं भी डरता था, लेकिन हर दिन इन औरतों की हालत देखकर मुझे लगता था कि किसी को तो सच सामने लाना ही होगा। रामदास, आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत बड़ी बात है। अब आगे का काम मेरा है। अब तुम जाओ, और हाँ, वहाँ किसी को कुछ मत बताना। आखिर क्यों हर बार कमजोर लोगों को ही डर कर जीना पड़ता है? अब ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर मुझे सच तक पहुँचना है तो सिर्फ शिकायतें सुनने से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद जाकर सब देखना होगा। आज मैं जेल का हर कोना देखूंगी। मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। तुम सब बेझिझक मुझसे बात कर सकती हो। अगर कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। क्या यहाँ रात में किसी का शोषण होता है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, कोई शिकायत है क्या? तुम्हारी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज नहीं बोलना चाहती तो मत बोलो, लेकिन मैं सच जाने बिना पीछे नहीं हटूंगी। बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन इन लड़कियों के चेहरे देखकर साफ समझ आता है कि इनके साथ रात में जुल्म हो रहा है। रामदास ने जो बातें बताई थी वो सही थी। मामला सचमुच बहुत गंभीर है। अगर यहाँ क्या कर रही हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? जैसा साहब, मैं आज ही यहाँ लाई गई हूँ। सुबह से ही यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अगर आज ही आई हो तो अपना नाम बताओ और यहाँ आने की वजह भी बताओ। साहब, मेरा नाम राधा है। मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, इसलिए यहाँ भेजा गया है। राधा, नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ हर कैदी अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। साहब, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ आने वाला लगभग हर इंसान यही कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की,
तुम अभी नई हो इसलिए ज्यादा सवाल पूछ रही हो, कुछ दिन बाद सब समझ जाओगी। मैं यहाँ जो भी कानूनी अमल है उसका सामना करने आई हूँ, लेकिन खामोश रहने नहीं आई। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी चल रहा है उसके मुताबिक चलना ही तुम्हारी मजबूरी है। अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। बेटा मेरी बात मान लो, यहाँ ज्यादा बोलने वालों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो? जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हमने भी कभी ऐसा ही सोचा था, लेकिन यहाँ हालात हमारी सोच से बिल्कुल अलग निकले। अगर कोई उनका हुक्म नहीं मानता तो वो बहुत मारते हैं। वजह बहुत बड़ी है बेटा, लेकिन यहाँ हर बात खुलकर कहना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे जरूरी काम होता है। बहुत देर से देख रहा हूँ यहाँ काफी सवाल जवाब चल रहे हैं। अब तुम हमारे साथ चलो एवं बात करो। शायद यही वो मौका है जिसका मुझे इंतजार था। अब सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। अब बताओ आखिर तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही थी? आजकल कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता। साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मुझे बाकी कैदियों से अलग यहाँ ले आए? चुपचाप बैठो और इंतजार करो। थोड़ी देर में दीवान जी आएंगे, फिर सब समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, तुम दोनों का नाम क्या है? आखिर मैं भी जानूं कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मेरा नाम राजेश है और पिछले कुछ अरसे से मेरी ड्यूटी इसी जेल में है। और मेरा नाम सुधीर है, मैं भी कुछ महीने पहले ही यहाँ तैनात हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या तुम दोनों जानते हो कि मैं वाकई में कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं, और सच कहूँ तो हमें तुम्हारी पहचान जानने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। थोड़ी देर में दीवान जी आएंगे और फिर तुम्हें सारा खेल अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ किसी खास मकसद से आई हूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अच्छा, तो अब हमें ये भी बता दो कि आखिर तुम्हारी असली कहानी क्या है? मैं कोई आम कैदी नहीं हूँ। मैं यहाँ एक बहुत अहम जांच के लिए पहुँची हूँ। अगर तुम जांच करने आई कोई अफसर हो तो फिर हम भी इस देश के बड़े नेताओं के आदमी हैं और यहाँ हमारा राज चलता है। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। तुम दोनों इस वक्त नेता बनकर बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। ये देखो मैं कौन हूँ। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए और बहुत बड़ी गलती कर बैठे। खड़े हो जाओ। माफी मांगने का वक्त बाद में मिलेगा। मैडम, अगर पूरी सच्चाई बाहर आ गई तो कई बड़े लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। मुझे किसी बड़े या छोटे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सच और सबूत चाहिए। मैडम, रामदास ने जो बातें आपको बताई थी वो बिल्कुल सच हैं। यहाँ औरतों के साथ जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैडम, दीवान जी यहाँ काफी अरसे से महिला कैदियों के साथ कई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब वक्त बदलने वाला है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मुझे पक्के सबूत चाहिए। मेरे पास पहले से एक खुफिया कैमरा और माइक है। ये दूसरा सेट तुम दोनों अपने पास रखो। जो कुछ भी रात में गलत हो रहा है उसे चुपके से रिकॉर्ड करके सीधे मेरे पास ले आना। जी मैडम, आज रात हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी सबूत छूटने न पाए। अब हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए डर और घबराहट छोड़ो और मेरी हर बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों अभी पहले मुझे दीवान जी के पास ले चलो। मैडम, वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत से लोग इस जगह के नाम से भी घबराते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो हालात हमारे काबू से बाहर हो सकते हैं। तुम दोनों किसी भी बात की चिंता मत करो, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते रहो। वहाँ दीवान जी के सामने मेरे साथ पहले जैसा ही बर्ताव करना ताकि उन्हें शक न हो। कैमरा और माइक बहुत सावधानी से छुपा कर रखना, क्योंकि आज हमारे लिए यही सबसे बड़ा हथियार है। अगर दीवान जी तुम्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए कहें तो बिना बहस किए फौरन वहाँ से निकल जाना। मेरी परवाह मत करना। साहब, ये नई कैदी है, काफी देर से बहुत सवाल पूछ रही थी, इसलिए इसे आपके पास लेकर आए हैं। हमने इसे समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। अच्छा, तो यही है वो नई कैदी जिसके बारे में इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं? ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ। नहीं, घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आराम से अपना नाम तो बताओ। साहब, मेरा नाम राधा है और मुझे आज ही यहाँ लाकर रखा गया है। नाम तो तुम्हारा बहुत प्यारा है। साहब, मैं यहाँ बिल्कुल नई हूँ, इसलिए अभी हर चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी, क्योंकि यहाँ आने वाली हर खूबसूरत औरत को रानी बनकर रहना ही पड़ता है। मुझे डर लग रहा है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो शुरुआत है रानी, यहाँ डरने की नहीं, रानी बनने की आदत डालनी पड़ती है। इस जेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी खबर बाहर तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। साहब, यहाँ मौजूद सभी लोग आपसे इतना ज्यादा प्रभावित और डरे हुए क्यों दिखाई देते हैं?
क्योंकि यहाँ आखिरी फैसला हमेशा मेरा होता है और सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम भी समझ जाओगी रानी। कई औरतें यहाँ आईं और चली गईं, लेकिन सभी मेरे एक इशारे पर काम करती हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ हूँ और साहब, आपकी बातें सुनकर लगता है कि यहाँ आपकी बहुत मजबूत पकड़ है। मैं सिर्फ पकड़ नहीं रखता, यहाँ पूरा कंट्रोल मेरा है। यही वजह है कि कोई मेरा मुखालिफ नहीं बनता। साहब, आज मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। कृपया मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। कल मैं आपके पास आऊंगी, फिर आराम से बात करेंगे, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल परसुकून नहीं है। ठीक है रानी, आज तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन कल किसी तरह का और कोई बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। मैडम, हमने जितना मुमकिन था उतना सब रिकॉर्ड कर लिया है और सभी सबूत कैमरे में महफूज हैं। आज हमने आपके कहे मुताबिक जेल की पूरी गंदी करतूत रिकॉर्ड कर ली है। अब आप इन्हें साथ ले जाइए। जिन शिकायतों को लोग अब तक अफवाह समझ रहे थे, उनके पूरे और पक्के सबूत मेरे पास हैं। शिवानी, तुमने बहुत बड़ा और साहसी काम किया है। मैडम, आपने हमारी बात सुने बिना ही हमारा दर्द समझ लिया। आज के बाद किसी भी औरत को डर और नाइंसाफी के साथ जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें लगने लगा था कि हमारी आवाज कभी किसी तक नहीं पहुंचेगी। नाइंसाफी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। आज पूरी पुलिस फोर्स को तुम पर फक्र है शिवानी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने सच का साथ दिया। क्या? इस आरती मैडम ने तो पूरा सिस्टम हिला दिया। अब जेल में कोई भी अफसर खुलकर गलत काम नहीं कर रहा। अगर हर जेल में ऐसी ईमानदार अफसर आ जाए तो गरीब आदमी की जिंदगी बदल जाए। आज पहली बार लगा कि अभी भी अच्छे अफसर जिंदा हैं। आरती मैडम जिंदाबाद। ऐसे अफसरों पर हमें फक्र है। कुर्सी की ताकत एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है।